हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्षा ऋतु पर निबंध। और अभी वर्षा भी हो रही है। प्रस्तावना देखिए, जिस समय लोग गर्मी से तड़प रहे होते हैं, ताल तालाब नदी नाले जलहीन हो जाते हैं, पेड़ पौधे गर्मी की लू से झुलसने लगते हैं। मतलब उसका झुलसने का मतलब होता है तपने लगते हैं। तब वो क्या करते हैं, इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए जगह जगह पर गीत गाए जाने लगते हैं। मतलब कि वो बारिश करवा दे। कौन? इंद्र देवता। इसलिए वहां गीत गाए जाने लगते हैं। गीत होता है, काले मेघा पानी दे गुड़ धानी दे, बरसो राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। इस तरह के कई जगह अलग अलग गीत गाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं बादलों का आना। सेकंड पॉइंट, धूम धुआरे यानी काजर कारे। बादल अपनी गर्जन से वर्षा के शुभागमन की सूचना देते हैं। वर्षा को ऋतुओं की रानी कहा जाता है। वर्षा को चौमासा भी कहते हैं, परंतु वर्षा के मुख्य महीने जो होते हैं वो सावन और भादों के होते हैं। वर्षा ऋतु में आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं। सतरंगी इंद्रधनुष की साड़ी ओढ़े चमचमाती बिजली के प्रकाश में वर्षा रानी धरती पर उतरती है। बादलों में बिजली चमकती है। वर्षा के बाद निकले जो इंद्रधनुष होते हैं उसकी शोभा तो निराली होती है। आपने देखा बारिश के बाद इंद्रधनुष? कमेंट्स करके बताइए किस किसने देखा है। अब वर्षा ऋतु में प्राकृतिक वातावरण में विशेष परिवर्तन देखने को मिलता है। अब इस ऋतु में चारों ओर हरियाली हरियाली दिखाई देती है। असंख्य नवकर फूट पड़ते हैं, मतलब पौधे नए नए खिल जाते हैं। नदी नाले सरोवर आदि जल से क्या हो जाते हैं, लबालब भर जाते हैं, कि हमारे लिए पूरे साल भर पानी की कोई दिक्कत ना हो। अगला पॉइंट आता है प्राकृतिक वातावरण। हाँ, इस ऋतु में कहीं कीचड़ तो कहीं गंदगी भी होती है। गर्मी की तपन से व्याकुल बच्चे वर्षा की रिमझिम बूंदों का आनंद लेते हैं और वर्षा में नहाते हैं। अब इसी ऋतु में झूला झूला जाता है और झूले के गीत भी गाए जाते हैं। तो वर्षा में कौन कौन नहाता है और झूला कौन कौन झूलता है? कमेंट्स करके बताइए। झूला झूलने का त्योहार हरियाली तीज व ऋतु में सावन के महीने में ही मनाई जाती है। अब बात करते हैं, अब आकाश में छाए बादल और वर्षा को देखकर जो किसान होते हैं ना, वो फूले नहीं समाते। वे खुशी खुशी धान की फसल बोते हैं और ईश्वर को क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं बारिश देने का, क्योंकि इंद्र देव की पूजा करने पर बारिश होती है, इसलिए वो भगवान को धन्यवाद देते हैं। आखिरी पॉइंट आता है हमारा उपसंहार। जहाँ वर्षा मनोहारी है, वहीं अधिक वर्षा के कारण विनाशकारी दृश्य भी उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे कभी कभार बाढ़ आ जाती है जिससे फसलें नष्ट हो जाती हैं, जान मान का भी भारी नुकसान हो जाता है। कहीं कहीं आपने देखा बादल फट कर गिर जाते हैं तो उससे बहुत भारी मात्रा में नुकसान हो जाता है। गरीबों के कच्चे घर तैयार झोपड़ियां ये सब बाढ़ से क्या होती है, पानी के साथ बह जाती हैं और वो बेचारे बेघर हो जाते हैं। तो ये था हमारा वर्षा ऋतु पर उपसंहार यानी कि आज का निबंध। अगर आपको ये निबंध अच्छा लगा हो तो बच्चों प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और वर्षा ऋतु में क्या क्या करते हैं वो भी बताइएगा। चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं।